खेल की दुनिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रेसलर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी मां के नाम उन्होंने लिखा, मां मैं हार गई, कुश्ती मेरे से जीत गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से लेकर 2024 तक। आपको बता दें कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुकी और देश के लिए मेडल पक्का कर चुकी विनेश फोगाट को ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके बाद डिहाइड्रेशन के चलते विनेश फोगाट को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। तो विनेश फोगाट का ट्वीट क्या है वो भी आपको बता करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही, अलविदा कुश्ती 2001 से लेकर 2024 तक। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्टार रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विनेश फोगाट ने CAS यानी कि खेल पंचायत न्यायालय में अपील की है। उन्होंने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। विनेश ने कहा कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। इस अपील पर CAS की तरफ से आज दोपहर में फैसला आ सकता है। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देना होगा। खेल पंचायत खेल के लिए मध्यस्थता न्यायालय भी कहा जाता है। उधर विनेश फोगाट मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का भी बयान सामने आया है। UWW के अध्यक्ष के मुताबिक भारत की अपील किसी के काम की नहीं है और इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता। अध्यक्ष ने कहा कि ये कंपटीशन के नियम है और मुझे नहीं लगता कि नियमों को बदला जा सकता है। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सामने मांग रखी थी कि विनेश को थोड़ा समय दिया जाए। इधर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा का कहना है कि वो और उनकी टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रही हैं। विनेश के अयोग्य होने से वो निराश हैं। वो विनेश से मिली हैं, वो ठीक है लेकिन थोड़ी निराश हैं। विनेश फोगाट का रात भर वजन कम करने की कोशिश की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। I had come here and met the Vinesh, and she was physically okay and medically also she's okay, but mentally she's a little bit disappointed. And whatever yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. So they were trying their best. भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से पहले ही अयोग्य घोषित हो गईं क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला है, जहां पर 50 से 100 ग्राम के बीच इसके होने की भी बात सामने आई है। विनेश के वजन ज्यादा निकलने पर देश में उनको लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, लेकिन असलियत यह है कि इस वजन को मेंटेन करने के लिए विनेश ने कड़ी मेहनत की थी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए विनेश फोगाट की मेहनत। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की पहलवान बेटी को गोल्डन मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए हैरान करने वाली है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आते ही लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। लोग कहने लगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है, ये तो आसानी से कम किया जा सकता था। किसी ने कहा कि ये विनेश के कोच की लापरवाही है, तो किसी ने विनेश की टीम के डॉक्टर को दोषी ठहराया। वहीं किसी ने विनेश फोगाट पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है?
और 100 ग्राम से हार की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताते हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद आपको भी विनेश फोगाट पर फक्र होगा। यूं तो विनेश फोगाट का सामान्य वजन 57 केजी है। इस बार 50 केजी वेट कैटेगरी में आने के लिए विनेश ने बहुत मेहनत की। कल सुबह मुकाबला शुरू होने से पहले विनेश का वजन 49.9 केजी था, यानी वो मुकाबले के लिए फिट थी। लेकिन कल रात में तीसरा मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन 52.7 केजी हो गया। कल 3 मुकाबले खेलने के लिए विनेश ने बहुत हल्का भोजन लिया था। देर रात तीसरे मुकाबले के बाद विनेश का वजन बढ़कर 53 केजी हो गया। इसके बाद विनेश फोगाट अपना वजन घटाने में फौरन जुट गई। कल रात भर विनेश ने पानी की एक घूंट तक नहीं ली और न ही भोजन का एक निवाला लिया। पूरी रात विनेश जागती रहीं और वजन घटाने में जुटी रहीं। विनेश ने रात में कई बार स्टीम बाथ लिया। सभी कोशिशों के बाद भी आज सुबह उनका फाइनल वजन 50.1 केजी था, यानी अभी भी विनेश का वजन तय वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा था। अब विनेश के पास वजन घटाने का वक्त ही नहीं बचा था। आखिरकार विनेश के लिए 50 केजी वजन बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। पेरिस टाइम के हिसाब से आज सुबह 7:15 से 7:30 बजे के बीच उनका वजन मापा गया। विनेश का वजन 50.1 केजी पाया गया, जिसके बाद उन्हें गोल्डन मुकाबले के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। आईओसी के नियमों के मुताबिक वजन के समय वेट कैटेगरी से ज्यादा वजन वाला कोई भी पहलवान अंतिम स्टैंडिंग की सूची में सबसे नीचे चला जाता है। आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बयान जारी कर कहा कि रात भर टीम ने पुरजोर कोशिश की, फिर भी आज सुबह 50 केजी वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट का वजन 50 केजी से कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया, जो उन्हें मुकाबले से बाहर करने का कारण बना। वहीं विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन पर इंडियन टीम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशा पौडीवाला ने कहा कि कभी कभी मुकाबले के बाद वजन बढ़ जाता है। वैसे विनेश फोगाट दिन भर में केवल 1.5 किलोग्राम भोजन लेती हैं। विनेश का वजन ज्यादा पाए जाने पर पूरी रात कोशिशों के बाद भी जब उनका वजन कुछ ग्राम ज्यादा रह गया तो उनके बाल भी छोटे किए गए और कपड़े भी छोटे किए गए। लेकिन हर कोशिश के बाद भी विनेश फोगाट का वजन 50 केजी के दायरे में नहीं लाया जा सका। He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. कल रात में विनेश फोगाट का वजन उनकी तय वेट कैटेगरी से 2.7 केजी ज्यादा था, जिसे घटाने के लिए विनेश फोगाट के साथ उनकी पूरी टीम ने पूरी रात मेहनत की और सुबह आखिरी मिनट तक कोशिशों के बाद 2.6 केजी वजन कम भी कर लिया। लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन विनेश फोगाट के गोल्डन गर्ल बनने की राह में अटल रोड़ा बन गया।